ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो नईम सिकंदर के पॉडकास्ट से लिया गया है, जिसमें परवेज सर आए हुए। उन्होंने परवेज सर ने अपने देश में या आस पड़ोस या इस्लाम में खासकर जो मजहबी दहशतगर्दी है उस पर बात कर रहे हैं। परवेज सर एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सामाजिक मुद्दों पर वो बहुत अच्छी चर्चा करते हैं और ज्ञान देते हैं। नईम और परवेज की इस चर्चा से मजहब के मुकाम को देखेंगे कि वो क्या होना चाहिए। दिया हुआ है कि यहाँ एक दीवार की ढाई हुई है और यही वजह कि आप देखते हैं कि मजहबी दहशतगर्दी परवान चढ़ी, 70,000 लोग उसकी नजर हो गए और हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये मजहब को ये मकाम देने से हुआ। देखिए, मजहब एक ऐसी चीज है जो हर शख्स के लिए अलग हो सकता है। अलग चीज होती है, अपनी जो पहचान है उसके साथ अगर आप जोड़ेंगे, अगर हर चीज आप कहते हैं कि वैसे ही होनी चाहिए जैसा कि 1400 साल पहले थी, तो फिर आप बहुत फंस जाएंगे और हम फंस गए इसमें। क्या हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो साइंस को और टेक्नोलॉजी को और जिद्दत को इस्लाम के खिलाफ समझते हैं? बहुत वाज़ेह तौर पर यहाँ एक तज़ाद सामने आया है। जो साइंस दुश्मनी हमारी निसाबी कुतुब के अंदर भरी हुई है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से छपती है, वो इतनी वाज़ेह है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि साइंस को अगर हम ना भी पढ़ाएं अपने स्कूलों में तो रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि नजरिया इर्तिका है डार्विन का, वो तो पूरी बुनियाद है बायोलॉजी का, लेकिन उसको तो ये पढ़ाने नहीं देते। हाँ, किताबों में शामिल किया है, लेकिन कहते हैं कि ये पढ़ाओ मत। जो साइंस की किताब का जो वहाँ तारुफ होता है और जो शुरू के जो तारुफी कलमात होते हैं, उसमें लिखा होता है कि हाँ, इस किताब में नजरिया इर्तिका है, लेकिन ये झूठ है, इस पर ध्यान ना देना। तो अब अगर यही बात आप करेंगे दूसरे मज़ामीन के बारे में भी कि बस मान लो जो हम कहते हैं, दलील की जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ याद करना है, जो इम्तिहान में सवालात हैं वो आपकी सिर्फ हाफजे को ही टेस्ट करेंगे, तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक आपका मुताला है इस्लाम का, आपने क्या इस्लाम में वाकई कोई तज़ाद पाया है साइंस को लेकर या नहीं? इस्लाम में हर चीज की गुंजाइश है। हम तो कहते हैं ना, तमाम अलूम जो हैं वो इस्लाम और कुरान से ही निकले हैं। तो अगर हम ये दावा एक तरफ करते हैं और दूसरी दफा हम कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस में आते हैं साइंस के, तो ये तो फिर हम कहीं भी नहीं जा रहे। लेकिन आपके जो इस्लाम का मुताला है, आपको गुंजाइश या आपको लगता है कि वाकई साइंस जो है वो मुतसादिम है इस्लाम के? इस मसले का कोई हल नहीं। इस जो सवाल आपने किया ना, उसका कोई एक जवाब नहीं, क्योंकि ये इस सवाल ने बहुत परेशान किया है लोगों को और सदियों से परेशान किया है। अब आप ये देख लीजिए कि 9वीं और 13वीं सदी के बीच में मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए थे और इसीलिए हम बहुत फख्र करते हैं कि इब्ने हैशम, इब्ने सीना, अल-ख्वारिज़मी वगैरह वगैरह, उमर खयाम, ऐसे नाम जहन में आते हैं और हम कहते हैं भाई बहुत ही कितना अच्छा काम किया। और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा इब्नुल हैशम का नाम बताता हूँ उनको। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि वो बातें शुरू में नहीं थी। जिस वक्त इस्लाम नाजिल हुआ उसके 150 साल के बाद साइंस इस्लाम में दाखिल हुआ। हाँ, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मार्शल तो मुख्तलिफ मुल्कों में इस चर्चा से तो हमें यही समझ में आया कि किसी देश को चलाने के लिए वहाँ के हर इदारे का अलग अलग भूमिका या काम होना चाहिए। हर इदारा अलग अलग तरह के लोगों को प्रोड्यूस करे, यानी कि अगर आपको साइंस पढ़ना है और साइंस में कुछ करना है तो वो मजहब से बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर आप आलिम बनना चाहते हैं या आप बहुत ही अच्छा धार्मिक अपने मजहब के आप गुरु बनना चाहते हैं तो आप मदरसे में जाएं, आलिम बने और बच्चों को फिर पढ़ाएं। लेकिन अगर आपके बच्चे को आपको वैज्ञानिक बनाना है
तो फिर मदरसे से बिल्कुल अलग स्कूल में पढ़ाएं जहाँ विज्ञान की बातें होती हों और केवल विज्ञान की बातें हों। मजहब में विज्ञान ढूंढना ये थोड़ा-सा अलग बात हो जाता है। मज़हब में विज्ञान ढूँढना ये भी एक विषय है और इस विषय पे काम होना चाहिए। ये नहीं कि हर बात पे हम मज़हब में ही विज्ञान ढूँढने लगें, चाहे कोई भी मज़हब की बात हो रही हो। तो यहाँ से गलत हो जाता है। अगर कोई हिंदू रिलीजन का आदमी है और उसको अपने रिलीजन के बारे में जानना है, तो वो अपने गुरुकुल में जाए और गुरुकुल में जा कर के वो वहाँ से आचार्य बन के निकले। जैसे मदरसे से वहाँ से आलिम बन के निकलते हैं और फिर वो अपना स्कूल खोले, जैसे मदरसे खुले हैं, गुरुकुल खोले और वहाँ पर लोगों को बुलाए और हिंदुज़्म की शिक्षा दे। लेकिन ये वो दावा ना करे कि मेरे हिंदुज़्म में जो साइंस है, उसी साइंस को पढ़ के आप आज का जो साइंस जितना डेवलप हुआ है, आप उसको समझ जाइएगा। आपका हिंदुज़्म का जो ज्ञान है साइंस पर, वो रुक गया है। बीच में आज मॉडर्न साइंस एक दूसरी तरह से तरक्की करके आगे बढ़ गया है। हाँ, अगर हिंदुज़्म में कोई साइंस है, इस विषय पर आप एक अलग से आप पीएचडी कर सकते हैं, एक टॉपिक पर आप कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन आप उसी हिंदुज़्म के साइंस को लेकर के आप बोलिए कि यही पढ़िएगा तभी आप आज का साइंस पढ़ पाइएगा, तो इस तरह आप पूरा हिंदू समाज को एक गर्त में ढकेल दीजिएगा। इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे आपका समाज पिछड़ जाएगा। आज के दौर में बच्चों को जो साइंस पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दीजिए, उनको आज के दौर के साइंस के साथ आगे बढ़ने दीजिए। आपको ढूंढना है साइंस अपने मजहब में तो आप उसमें पीएचडी कर लें, नहीं तो वो देश के विकास में आपका मजहब जब बाधा बनेगा तो फिर मजहब का जो अस्तित्व है, जो काम है, वही बेकार हो जाएगा। मजहब तो हमेशा अपने देश को, अपने लोगों को, अपने मानने वालों को हमेशा कुछ सीखना और समय काल में परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का बात होना चाहिए। अगर आपका मजहब आज के समय में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आज के समय के हिसाब से नहीं चलने दे रहा है, तो फिर उसमें प्रगति नहीं है और प्रगति नहीं है तो फिर आप पिछड़ जाइएगा, आपका परिवार पिछड़ेगा, आपका समाज पिछड़ेगा, आपका देश पिछड़ेगा। फिर आप जहाँ-जहाँ जाइएगा उस देश में सेम प्रॉब्लम खड़ा कीजिएगा। एक छोटे से जगह को आप डिस्टर्ब कीजिएगा, फिर आप धीरे-धीरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब करेंगे, फिर स्टेट को और फिर पूरा देश को। इस तरह आप हर देश में पहुँच कर के पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कीजिएगा कि मेरी किताब मानो, इसी से साइंस निकालो, इसी से जो साइंस स्थापित होता है उसी को पढ़ो, आज के साइंस को छोड़ दो। गाली देंगे लेकिन जिएंगे आज ही के साइंस के साथ, ये गलत बात है, तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा।